के बाद वह पूरी तरह से टूट जाएगी। इसके बाद वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरा भाई मेरी माँ को पैसों के लिए बहुत मारता था और जिस दिन तुमने मेरे भाई को मारा उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि अब मेरी माँ को मारने वाला कोई भी नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का सगा भाई बहुत ही खराब इंसान था। वह पैसों के लिए अपनी माँ को मारता था और वो क्राइम और नशे की दुनिया में पूरी तरह से डूब गया था। और यहाँ जैक की स्टेप सिस्टर जैक से कहती है कि उस दिन तुमने खुद को बचाने के लिए मेरे भाई को मारा। अगर तुम मेरे भाई को नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब अपनी बहन की इतनी प्यारी बातें सुनकर जैक घर को छोड़ने का फैसला कैंसिल कर देता है। वहीं अगले दिन जैक की मॉम कुछ सबूत लेकर पॉलिटिशियन के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही 10 साल पहले मेरे अपने सगे बेटे को जैक को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसमें मेरा बेटा मारा गया। दरअसल 10 साल पहले पॉलिटिशियन ने जैक और रेस्टोरेंट की मालकिन के सगे बेटे को आमने सामने लाने का प्लान बनाया था क्योंकि पॉलिटिशियन जैक की कुर्सी को छीनना चाहता था और पॉलिटिशियन को पता था कि अगर इन दोनों लड़कों में से कोई एक भी मारा जाए तो इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि अगर फाइट में रेस्टोरेंट की मालकिन का सगा बेटा मारा जाता तो पुलिस जैक को पकड़कर मर्डर के केस में जेल में डाल देती और अगर जैक मारा जाता तो पॉलिटिशियन का रास्ता वैसे ही साफ हो जाता। इसीलिए दोनों ही हालात में फायदा पॉलिटिशियन को मिलने वाला था। अब यहाँ रेस्टोरेंट की मालकिन पॉलिटिशियन को अपने मरे हुए सगे बेटे की डायरी दिखाते हुए कहती है कि इस डायरी में तुम्हारे सारे काले धंधे के सबूत हैं जो तुम मेरे सगे बेटे से करवाते थे, इसलिए अगर तुम मेरी फैमिली से दूर नहीं रहोगे तो मैं ये सारे सबूत पुलिस को दे दूंगी और फिर तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद होकर तुम जेल चले जाओगे। साथ ही वो पॉलिटिशियन से कहती है कि जैक ने मेरी वजह से फाइट ना करने की कसम खाई है और अगर मैंने उसे कसम तोड़ने के लिए कहा तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी गैंग को खत्म कर देगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें है कि हमें परेशान मत करो। ये कहकर जैक की मॉम चली जाती है। अब यहाँ पॉलिटिशियन जैक की मॉम की धमकी से काफी गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। इसलिए अगले दिन जब जैक की सिस्टर स्कूल से वापस घर आ रही होती है तभी लवर भैया, जो अब पॉलिटिशियन के गैंग में शामिल हो चुका है, वो एक ईंट से जैक की बहन का सिर फोड़ देता है जिससे जैक की बहन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जैक की बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है जहां उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब यहाँ रेस्टोरेंट की मालकिन समझ जाती है कि पॉलिटिशियन किसी भी हाल में ये रेस्टोरेंट हमसे छीनना चाहता है और अगर हमने रेस्टोरेंट को बेचने से इनकार किया तो पॉलिटिशियन हमें और भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब रेस्टोरेंट की मालकिन और जैक पॉलिटिशियन पर रेस्टोरेंट बेचने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद जैक सीधा पॉलिटिशियन के पास जाता है और उससे कहता है कि हम रेस्टोरेंट को बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन पॉलिटिशियन बहुत ही घटिया इंसान था, वो अब फ्री में इनसे रेस्टोरेंट हासिल करना चाहता था। इसलिए पॉलिटिशियन यहाँ तो जैक से कह देता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी फैमिली को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन जब जैक अपनी बहन को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाता है तब मौके का फायदा उठाते हुए पॉलिटिशियन के लोग जैक की माँ के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ जैक की माँ इस रेस्टोरेंट को छोड़ने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी पीछे से शिंची आकर जैक की माँ के मुंह पर हाथ रख देता है और उसका गला दबाकर बड़ी बेरहमी से जैक की माँ को मार डालता है। अब जैक की माँ को मारने के बाद ये लोग रेस्टोरेंट के कागजों पर जैक की माँ का अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर ये लोग जैक की माँ को छत से लटका देते हैं ताकि लोगों को लगे कि जैक की माँ ने खुद ही अपनी जान ले ली है। अब जैक जब अपने घर आता है तो वो अपनी माँ को लटका हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है और वो अपनी माँ की डेड बॉडी पर जोर जोर से रोने लगता है। अब माँ के मर जाने के बाद जैक पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ जैक अपनी माँ के जूतों को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि जैक की माँ ने कहा था कि इन नए जूतों को मैं किसी खास दिन पर पहनूंगी, पर वो खास दिन कभी नहीं आया। अब यहाँ जैक को लग रहा था कि मेरी माँ ने खुद ही अपनी जान ली है, लेकिन तभी जैक अपनी माँ के जूतों के पास शिंची के कान की बाली देख लेता है, जिसे देखकर जैक समझ जाता है कि मेरी माँ को पॉलिटिशियन के कहने पर शिंची ने मारा है। और अब जैक गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि जिस औरत ने उसे क्राइम की दुनिया से रोककर एक अच्छा इंसान बनाया, वो औरत उन जालिमों के हाथों बेरहमी से मारी गई। और अब माँ के जाने के बाद जैक अपने सभी रूल्स तोड़ देता है और वो सबसे पहले ढेर सारी शराब पीता है, जिसके बाद वो सीधा पॉलिटिशियन के अड्डे पर पहुंचता है जहां सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन जैक को देखते ही सभी लोग एकदम रुक जाते हैं और यहाँ जैक कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से खुद को बुरे कामों से रोक रहा हूँ। मैंने कसम खाई थी कि चाहे मेरे साथ कोई कितना ही बुरा क्यों ना करे, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ये कसम मैंने अपनी माँ की वजह से खाई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी माँ को मारकर मुझे कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब यहाँ शिंची कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। ये सुनकर जैक शिंची की कान की बाली उसकी तरफ फेंक कर कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा दुख कम न हो जाए। इसके बाद जैक पॉलिटिशियन के ड्राइवर ली को कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम बाहर जा सकते हो। ये सुनकर ली जल्दी से बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए ली जैक से उसकी जान बख्शने के लिए थैंक यू कहता है। जैक ली को बाहर इसलिए जाने देता है क्योंकि ली ने कई बार जैक की मदद की थी और ली के बाहर जाने के बाद जैक सामने खड़े सभी लोगों से कहता है
कि तुम में से किस आदमी ने मेरी बहन पर हमला किया था। तब यहाँ लवर भैया कहता है कि मैंने किया था, बताओ क्या कर लोगे तुम। और फिर लवर भैया आगे बढ़ते हुए जैक पर हमला करने लगता है, लेकिन जैक बड़ी बेरहमी से एक ही झटके में लवर भैया की हड्डियां तोड़कर उसे मार देता है। इसके बाद जैक दरवाजे के पास फैले हुए पेट्रोल में लाइटर फेंककर आग जला देता है, जिससे बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद हो जाता है और अब यहाँ से बाहर कोई भी नहीं निकल सकता। और फिर जैक एक एक करके पॉलिटिशियन के कई सारे गुंडों को मार गिराता है। यहाँ जैक इतनी फुर्ती से लड़ रहा होता है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता और वो पूरी तरह से पागल होकर पॉलिटिशियन के गुंडों पर जानलेवा हमले करने लगता है। अब कई सारे गुंडों को मारने के बाद जैक चुलबुल को पकड़ता है और उसे तब तक गले से दबोच कर रखता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। चुलबुल को मारने के बाद जैक शिंची को पकड़ता है और जिस तरह शिंची ने जैक की मां को मारा था, यहाँ जैक भी शिंची का गला अपने हाथों से दबाकर उसे मार देता है। और अब बचा था जैक की मां का असली कातिल पॉलिटिशियन, और यहाँ पॉलिटिशियन जैक का ये खूनखार रूप देखकर भागने लगता है, लेकिन जैक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और फिर जैक पॉलिटिशियन को पकड़कर एक लोहे के रोड से उसके सिर पर कई वार करके पॉलिटिशियन को मार देता है। अब पॉलिटिशियन को मारने के बाद जैक उसी क्लब में बैठ जाता है और अपनी मां को याद करके रोने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने उसे फिर से वही इंसान बना दिया जो न बनने की उसने कसम खाई थी। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक